प्रणाम। आज इस वीडियो में देखते हैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है जब हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं तो हम जब इंसान का नेचर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या उसको जानने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि जैसे मैट्रिमोनियल में भी दिस क्वेश्चन कम्स ऑफन दैट कि ये इंसान सेल्फिश तो नहीं है, ये दूसरों के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा। या एक कॉमन हैबिट जो होती है कि ओवर थिंकिंग की बहुत हैबिट होती है, या किसी को ओसीडीज होते हैं, लाइक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, किसी चीज का ऑब्सेशन होता है। बहुत सारे लोगों को सफाई का होता है और ऑल दीज थिंग्स। तो आज देखते हैं कि इन सब चीजों को हम कुंडली से कैसे देख पाते हैं। देखिए, इन सब चीजों में जो है ना, जहां पे भी हम मेंटल चीजों की बात कर रहे हैं कि वेदर ओवर थिंकिंग है या इंसान सेल्फिश है, इंटेलिजेंस की बात करें या फिर ओसीडी की बात करें, यहाँ पर जो हमारी द्विपाद राशियां यानी बाइपेड साइंस, ठीक है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब ये राशि के गुण धर्म हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी में सीखते हैं तो शायद हम इस बेसिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं कि उनको यूज कैसे करना है। जबकि आई ऑलवेज मेक माई प्रिडिक्शन फ्रॉम बेसिक्स ओनली। सी, अंटिल यू मास्टर योर बेसिक, आप बहुत ज्यादा डिविजनल पे और किसी भी चार्ट्स पे, किसी भी फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे जाइए, विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सारे सही आंसर देती है। यू विल कीप ऑन जंपिंग फ्रॉम दिस ब्रांच टू दैट ब्रांच। ठीक है, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो पराशरी है, दिस इज द मदर ऑफ ऑल अदर थिंग्स। तो अगर आपको प्लैनेट्स, राशि, साइंस और उनके सिग्निफिकेशंस यानी उनके कारकत्व समझ आते हैं तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी की और सेकेंडरी ब्रांच है, जैसे जेमिनी हो गई, केपी हुआ, और एनी अदर, इफ यू वांट टू लर्न यू कैन इजीली लर्न, बट यू शुड बी क्लियर विद बेसिक्स। इसी से जो मैजिकल प्रिडिक्शंस होते हैं ना, मोस्ट पीपल हु डू लाइक वेरी स्टूपेंडस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिडिक्शन, वो राशि की क्वालिटीज, प्लैनेट की क्वालिटीज, बेसिक चीजों को यूज करके ही करते हैं। क्योंकि इफ योर फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग, आप आगे चल के उस पे कुछ भी बिल्डिंग डालेंगे तो वो अच्छी ही रहेगी। अब आते हैं उन राशियों के ऊपर जिनकी हम बात कर रहे थे कि जिनका एक मेजर रोल होता है ओवर थिंकिंग या सेल्फिशनेस। तो देखिए, हमारी जो सारी राशियां हैं उसमें से ये राशियां, तीन यानी जेमिनाई, छह यानी वर्गो कन्या राशि, सेवन लिब्रा या तुला राशि, सेजिटेरियस का फर्स्ट हाफ यानी अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री तक, और 11 नंबर यानी एक्वेरियस राशि, कुंभ राशि। तो ये जो राशियां हैं ये बाइपेड साइंस हैं। बाइपेड या फिर द्विपाद राशियां, यानी द्विपाद यानी दो पैरों पर। तो ये सारी एनिमल किंगडम में सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो दो पैरों पे चलता है। और अगर आप इनके सिंबल्स देखेंगे ना तो इनमें भी कहीं ना कहीं या तो इंसान आते हैं डायरेक्टली, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं जो इंसान एक सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट है। जैसे 3 नंबर में यू विल नोटिस देयर इज अ कपल, टू पीपल, ह्यूमन फॉर्म में। सिक्स में अगेन देर इज वन गर्ल, एंड देन इन सेवन तुला में एक तराजू होता है। तो तराजू, इट इज अगेन अ सिंबल यूज इन सिविलाइज ह्यूमन सोसाइटी। सेजिटेरियस आधा इंसान है और आधा बीस्ट, तो इसीलिए इसका फर्स्ट हाफ। और एक्वेरियस, तो एक्वेरियस में समटाइम्स यू सी एक इंसान जो पॉट लेकर खड़ा है, घड़ा लेके खड़ा है, या फिर कुंभ भी उसका एक डायरेक्ट सिंबल होता है। तो ये जो बाइपेड साइंस है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे नेचर में एक डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन बिहेवियर देने के लिए। तो जब हम बात करते हैं सेल्फिशनेस की, तो ये सेल्फिशनेस जो है ना, या फिर ओवर थिंकिंग की, ये ह्यूमन बिहेवियर है। जिसको सोचना आएगा वही ज्यादा सोचेगा। तो ओवर थिंकिंग की हैबिट भी जो है, इनमें जो है ना, ओवर थिंकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो 3 7 11 साइंस हैं, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये वायु तत्व भी है। तो ह्यूमन होने के साथ साथ ये वायु तत्व भी है, यानी कॉन्स्टेंटली मूवमेंट है। तो ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी इनमें सबसे ज्यादा है। दूसरे, अगर जो आप सेल्फिशनेस का ट्रेड देख रहे हैं वो भी इन सारी पांचों साइंस में थोड़ा सा ज्यादा है। सेजिटेरियस यानी धनु राशि का हमको सिर्फ आगे का फर्स्ट 15 डिग्रीज को ही कंसिडर करना है इसमें, और ओसीडीज के लिए भी यही जिम्मेदार है। आपने बहुत बार देखा होगा ओसीडीज में ना, इंसान एक ही चीज को बार बार रिपीट करता है। जैसे किसी को सफाई का होता है तो वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, और दे कीप ऑन क्लीनिंग थिंग्स। तो इसके लिए ये सारी राशियां तो रिस्पॉन्सिबल है ही हैं। इनमें सबसे ज्यादा सेजिटेरियस का रोल मैंने देखा है ओसीडीज के लिए। तो अगर सेजिटेरियस लगना है, सेजिटेरियस राशि है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठे हैं और वो अफ्लिक्टेड भी हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज ओसीडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स। रेट्रोग्रेशन यानी अगर सेजिटेरियस में ही या जुपिटर के साथ कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट का है तो किसी न किसी तरीके की ओसीडी दे सकता है। समझने की कोशिश करिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है
वो रिपीट दिखाता है, यानी कोई चीज को दोबारा प्रयास करना, अगेन एंड अगेन डूइंग थिंग्स। तो ओसीडी जो है वो यही बीमारी है कि उसमें वो जो इंसान है ना, वो उस चीज को बार बार रिपीट करता है। इसीलिए ओसीडी का जो है ना वो कनेक्शन एक तो धनु राशि से बहुत ज्यादा है, प्रोमिनेंटली, ये मैंने देखा है बहुत सारे चार्ट्स में। और दूसरा रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स बैठे हैं, या रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की नक्षत्र में प्लैनेट्स बैठे हैं, उसको लेकर। और दूसरी चीज एक और इम्पोर्टेंट जो है, अगर ओसीडी का आप देखना चाहते हैं तो उसमें सन अफ्लिक्टेड होता है, मोस्टली इन एट्थ हाउस। और अफ्लिक्टेड, एक अफ्लिक्टेड सन है, और दूसरा रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स, एंड प्रोमिनेंट साइंस आर Sagittarius एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। तो अगेन लेट्स कम टू द क्वालिटी ऑफ साइंस। जब हम बात कर रहे थे 3, 6, 7, 9 और 11, इसका सिर्फ हाफ पार्ट, तो हम ये कह रहे हैं कि ये बाइपेड साइंस है, यानी द्विपाद राशियां हैं। इसीलिए ये ह्यूमन बिहेवियर तो देती ही हैं, देती एक्सट्रीम नेचर में, बट इसके साथ साथ ये ह्यूमन की जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं वो भी आते हैं इनमें। तो फिर आते हैं बाकी की राशियों पर। बाकी की राशियां जो हैं जिसमें और उनकी दो डिविजन है, 1 यानी एरीज, 2 यानी टॉरस वृषभ राशि, 5 यानी लियो सिंह राशि, 9 का लास्ट पार्ट यानी सेजिटेरियस का लास्ट पार्ट, आखिरी की 15 डिग्री, 10 एंड 12, राइट। ये जो राशियां हैं ये क्वाड्रापेड राशियां हैं। क्वाड्रापेड यानी चतुष्पाद राशियां, ठीक है। इसके अलावा जो राशियां हैं 4 एंड 8, इसको कीट राशि बोलते हैं, क्योंकि इसके जो सिंबल हैं क्रैब और स्कॉर्पियन, कैंसर का क्रैब है और स्कॉर्पियन का स्कॉर्पियन ही है। तो ये जो राशियां हैं जिनको हम चतुष्पद राशि कहते हैं, इसमें जो है ये थिंकिंग बहुत ज्यादा सोचेंगे नहीं, ये जो मन में आएगा वो बोल देंगे। तो जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, सिविलाइज सोच के समझ के, या जो श्रूडनेस होती है, इसको गलत मत समझिएगा। वेन एवर वी आर सेइंग सेल्फिश और श्रूडनेस, इट इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, राइट। कभी कभी अपनी बात को एक तरीके से रखना भी एक सिविलाइज सेंस होता है। तो अगेन कमिंग बैक टू दैट कि जो ये ह्यूमन साइंस है ये आपको इंटेलिजेंस की लेवल तो देंगी, बट इससे ज्यादा आपको एक थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का पैटर्न भी देंगी, एंड समवॉट सेल्फिश टेंडेंसी भी दे सकती हैं। सेल्फिश टेंडेंसी ऐसे भी दे सकती हैं कि जैसे आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, ये भी एक सेल्फिशनेस तरीके का एक ट्रेट है, जिसमें यू आर ओनली एब्जॉर्ब्ड इन योर सेल्फ, राइट। इसमें जो सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग की या मैनिपुलेशन की या सॉर्ट ऑफ ओसीडी या एडिक्शन की जो टेंडेंसी है, वो मैंने एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में देखी है। अब समझ के रखिए, जो इसका सिंबल है वो घड़ा है, और घड़े में से कुछ बह रहा है, या कई बार सिंबल में आप देखेंगे कि सिर्फ वो घड़ा है। तो सोचने की बात ये है, इस घड़े में कुछ है या नहीं है, ये भी हमको नहीं पता है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि इस घड़े में कुछ है या नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट हो और उसमें बहुत कुछ भरा हुआ हो, वो दूसरों से शेयर करना चाह रहे हैं। एंड ऑन दी कॉन्ट्ररी ये भी हो सकता है कि वो घड़ा खाली है। यहाँ पर उस नक्षत्र का रोल आएगा, क्योंकि कुंभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र आते हैं। तो धनिष्ठा, धनिष्ठा के 2 पद होते हैं, शतभिषा और पूर्व भाद्रपदा, इसके 3 पद आते हैं। तो यहाँ पर वो किस डायरेक्शन में जाएगा, कि वो ओवर थिंकिंग दे रहा है, वो श्रूडनेस दे रहा है, वो चालाकी दे रहा है, वो डिसेप्शन दे रहा है, दिस विल डिपेंड अगेन ऑन द ट्रेड्स ऑफ नक्षत्र, इसको देखना है। बट अगर आप जनरली देखना चाहें ओवर थिंकिंग की, ओसीडीज की, टू मच ऑफ लाइक यूजिंग माइंड, यू नो, वो टेंडेंसीज एक्वेरियस में सबसे ज्यादा है, इससे कम तुला राशि में है, और उससे कम जेमिनाई में है। एंड वर्गो इज अ मोर सॉर्टेड अमंग ऑल दीज, बिकॉज वर्गो बेसिकली फोकसेस ऑन डूइंग द वर्क, राइट। यहाँ बुद्धि जो है ना, वर्गो ये मरकरी का ओन हाउस, मूल त्रिकोण हाउस और एग्जॉल्टेशन हाउस है। तो यहाँ पर मरकरी यानी बुद्धि जो है ना, वो अपने काम में, मतलब इट इज फोकस्ड ऑन वर्क। दूसरा आप देखेंगे वर्गो का जो डायरेक्शन है वो भी साउथ डायरेक्शन है। तो साउथ जो है ना, ये यम का डायरेक्शन भी होता है, यानी यम यानी इट इज नॉट ओनली यमराज, बट इट इज ऑल्सो मीनिंग डिसिप्लिन। मोस्टली आई हैव सीन वर्गो पीपल मोर डिसिप्लिन्ड। अगर तो वो डिसिप्लिन्ड हैं तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, एंड इफ दे लैक डिसिप्लिन, तो देन दे हैव अ मेस्ड अप लाइफ। सो जस्ट डिस्कसिंग अबाउट वर्गो। एक चीज और मैं लास्ट यहाँ पर ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर तो इंसान के प्लैनेट्स बाइपेड साइंस में ज्यादा हैं, तो इसमें दोनों बातें हैं, यानी ये सभ्य लोग होंगे, मतलब आप इनसे एक समझदारी की लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। लाइक इनकी कन्वर्सेशन जो है ना सिविलाइज्ड होगी, दे विल नॉट अटैक ऑन यू, और दे विल नॉट डू एनीथिंग वेरी अब्रप्टली। सोच के समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग वो भी सब इसी का हिस्सा है।
बट अच्छी अच्छी साइड पर अगर ये काम कर रहा है तो वो सिविलाइज पीपल होंगे, सिविलाइज्ड, एंड दे विल बी मोर ऑन द इंटेलिजेंट साइड। पर अगर ये नेगेटिव साइड पे काम कर रही है तो ये लोग सेल्फिश टेंडेंसी, shrewdness, मैनिपुलेशन, लाइक आजकल नार्सिसिज्म एंड लॉट ऑफ वर्ड्स आर यूज ना, तो ये उसमें ही आ सकता है, गैस लाइटिंग और समथिंग लाइक दैट। सो अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ राशि बिफोर मेकिंग एन असेसमेंट, एनी प्रिडिक्शन और एनीथिंग। तो आज मैंने आपको सिर्फ द्विपाद और चतुष्पाद राशि के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है। नेक्स्ट वीडियो में राशि की किसी और चीज को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।